साल 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को अंदर और बाहर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। महात्मा गांधी को छोड़कर कांग्रेस का शायद ही कोई बड़ा नेता जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। सभी चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, पर महात्मा गांधी के आगे पटेल समेत सभी नेताओं को हार माननी पड़ी और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। महात्मा गांधी की हत्या के बाद एक तरह से गांधी युग का अंत हो गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक बार बंटवारे को याद करते हुए कहा था, महात्मा गांधी देश के विभाजन के शुरू से ही खिलाफ रहे, खासकर धर्म के आधार पर बंटवारे के। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बनने की बात तय हो गई तो उन्होंने गांधी जी से इस संबंध में एक बार बात की। उन्होंने पूछा, बापू यह क्या हो रहा है? इस पर गांधी जी ने कहा, मेरे हाथ में दो तुरुप के इक्के थे, एक जवाहर और दूसरा पटेल। दोनों मेरे हाथ से निकल चुके हैं। जीवन के आखिरी पलों में महात्मा गांधी को अपने अकेलेपन का एहसास हो चुका था। वह मान चुके थे कि अब उनके साथ न जवाहरलाल नेहरू हैं और न ही सरदार पटेल। महात्मा गांधी के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में बड़ा बदलाव आ गया था। गांधी जी के रहते जो नेता अपने मत की बात तक नहीं कर पाते थे, वे अब मुखर हो चुके थे। पार्टी के बड़े नेता भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में ऐसे ही एक किस्से का जिक्र किया है, जब पटेल और नेहरू के बीच मतभेद खुलकर सामने आए थे। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, कांग्रेस में गुटबंदी तेज होती जा रही थी और पार्टी की लोकप्रियता घटती जा रही थी। सबसे बड़ा मतभेद तो पार्टी के दो कद्दावर नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल में था। साल 1949 के आखिरी में ये मतभेद खुलकर सामने आया, जब देश के पहले राष्ट्रपति का चुनाव होना था। नए साल में हिंदुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य की प्रमुखता वाले एक डोमिनियन स्टेट से पूर्ण गणराज्य में तब्दील होने वाला था। भारत में गवर्नर जनरल की जगह राष्ट्रपति को लेनी थी। नेहरू इस पक्ष में थे कि गवर्नर जनरल के पद पर पहले से ही आसीन सी राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, लेकिन सरदार पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में थे। सी राजगोपालाचारी शहरी पृष्ठभूमि से आते थे और उनसे नेहरू की नजदीकियां भी थी, जबकि राजेंद्र प्रसाद कुशल राजनेता थे और उन्हें पटेल का करीबी माना जाता था। पंडित नेहरू ने गोपालाचारी को आश्वस्त कर दिया था कि वह देश के पहले राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन नेहरू तब नाराज हो गए जब पटेल ने राजा जी की जगह कांग्रेस संगठन की तरफ से राजेंद्र प्रसाद का नाम आगे करवा दिया और वे राष्ट्रपति बन भी गए। इस तरह राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनते ही यह साबित हो गया कि इस राजनीतिक लड़ाई की पहली बाजी सरदार पटेल ने जीत ली थी। राष्ट्रपति बनने के बाद 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने गणतंत्र दिवस समारोह की सलामी ली। उस दिन सशस्त्र सेनाओं के 3000 जवान राष्ट्रपति के सामने से सलामी देते हुए गुजरे। भारतीय सेना ने इस समारोह में 21 तोपों की सलामी दी। इस वाक्य के बाद राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच रिश्ते कभी वैसे नहीं हो पाए, लेकिन दोनों के रिश्तों की तल्लीखियां कभी खुलकर सामने नहीं आई। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा में लिखते हैं, दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद था। इसके बावजूद राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति रहते हुए पंडित नेहरू को भारत रत्न देने का निर्णय किया था। 1955 में जब नेहरू को भारत रत्न देने की घोषणा हुई तो वह यूरोप के आधिकारिक दौरे पर थे। राजेंद्र प्रसाद से जब इस फैसले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था, यह कदम मैंने स्वविवेक से लिया है। मैंने इसे लेकर प्रधानमंत्री से कोई भी चर्चा नहीं की है। यह कहा जा सकता है कि यह फैसला अवैधानिक है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि इसका स्वागत भी पूरे उत्साह से किया जाएगा। बता दें, 7 सितंबर 1955 को पंडित नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेहरू के मंच पर पहुंचते ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नेहरू कंट्रोवर्सी सीरीज पर एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।